हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप सर आप सभी का आपके अपने परिवार आपके अपने चैनल शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग जो सेशन चला रहे हैं, ठीक है, हिंदी की करंट अफेयर और जीके जीएस की, ठीक है। तो फिलहाल अभी तो हम लोग सारे सेशन को चला रहे हैं कि हिंदी को कुछ दिन के लिए हमने रोक दिया है, लेकिन हिंदी को रोका नहीं गया है, मतलब कि अभी 2 दिन से वीडियो हिंदी के नहीं मिल रहे हैं, लेकिन कल हम लोग हिंदी के सेशन पे ही बात करेंगे। तो आइए आज जीके के प्रश्न पे बात करते हैं। इस सेशन पे ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत ही ज्योग्राफी की कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न को लिया गया है, ठीक है, जो आपके जो पेट का एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग जरूर देखें, ठीक है। इसको वीडियो को आप क्या करेंगे, 2-3 बार क्या करेंगे, इसको रिवाइज कर करके देखेंगे, ताकि चीज़ें आपको क्या हो जाए, कन्फर्म हो जाए, मतलब कि याद हो जाए, ठीक है। देखने को तो सब देखते हैं प्यारे भाई, लेकिन जो मतलब देखे जिसे चीज़ें याद हो जाएं, जो उसको नोट करेगा उसी को याद होंगी, आप जानते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। ऐसा आप देखिएगा ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं, ऐसा मत देखिएगा कि देख के वो छोड़ दें, ठीक है। तो चाहिए देखिए, इस सेशन का पहला क्वेश्चन है प्यारे भाई, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, किसके कारण होते हैं, ये आपको कारण बताना है। पृथ्वी पर जो दिन और रात होते हैं वो किसके कारण होते हैं, आप मुझे बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है दैनिक गति के कारण होता है, वार्षिक गति के कारण होता है, छमाही गति के कारण, तिमाही। देखिए पहली बात तो ये छमाही तिमाही काटिए यहाँ से, ये क्या है, ये एग्जाम थोड़ी करवा रहा है छमाही तिमाही, इसको हटाइए यहाँ से। वार्षिक गति और दैनिक गति यहाँ दो हो सकता है। अब इन दोनों में आप मुझे बताएगा क्या हो सकता है। देखिए दिन और रात क्या होता है, अगर दिन और रात होता है तो दैनिक गति के कारण होता है। दिन और रात किसके कारण होता है, दैनिक गति के कारण होता है, ठीक है ना। हाँ, मौसम परिवर्तन होता है तो उसके घूर्णन गति के कारण होता है, किसके कारण, घूर्णन गति के कारण, ठीक है ना। तो यहाँ से इन तीनों को हटाइए, दैनिक वार्षिक छमाही, ये छमाही तिमाही और वार्षिक। यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एफ आर आजाद जी, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे भाई। चलिए आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए दूसरा प्रश्न बहुत ही सिंपल है। कह रहा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, पृथ्वी है, यूरेनस है या फिर शुक्र है। मैं आपको यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बता देता हूँ, आप इन सभी प्रश्नों को क्या करेंगे, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर पूछे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो आप कहिएगा बृहस्पति है, क्या कहेंगे, बृहस्पति है। सबसे छोटा पूछे तो आप कहेंगे बुध ग्रह है, कौन सा है, बुध है। और नीला ग्रह कौन सा है, अभी मैंने कम्युनिटी में दिया था इस प्रश्न को, नीला ग्रह किसे कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। शुक्र क्या होता है, सबसे चमकीला ग्रह होता है और सबसे गर्म ग्रह होता है। तापांतर सबसे अधिक किसका होता है, तो बुध का तापांतर सबसे अधिक होता है, ठीक है ना भैया। चलिए अगर मैं पूछूं सबसे हल्का जो ग्रह होता है वो कौन सा होता है, तो शनि होता है, इसको आप जानते हैं, ठीक है। कौन होता है, शनि होता है, ठीक है। सबसे दूर का ग्रह क्या होता है, तो आप जानते हैं पहले यम था, यम को हटा दिया गया, ठीक है, तो इसमें वरुण हो गया, क्या हो गया है, वरुण हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे चलें। इतना प्रश्न आप सब याद रखिएगा, ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते। सबसे बड़ा कौन है, बृहस्पति है। छोटा कौन है, बुध है। नीला ग्रह कौन है, पृथ्वी है। लाल ग्रह कौन है, मंगल है। लाल ग्रह कौन है, मंगल है। इस बात को भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। लाल ग्रह कौन सा है, मंगल है, ठीक है, बताएं भैया। चलिए आगे नेक्स्ट। चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है, कौन है, शुक्र है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एफ आर क्या हो जाएगा, आज़ाद जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया, इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ आर आज़ाद जी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, इसको देखिए, इसका जवाब दीजिए। देखिए अभी मैंने बताया ना छोटा ग्रह, वो भी प्रश्न नीचे है, ये देखिए ये प्रश्न आ गया है यहाँ। चलिए देखिए और जवाब दीजिए, इस प्रश्न को पढ़िए, देखिए और जवाब दीजिए। अभी मैंने आपको बता दिया, मैंने लगभग ग्रह से बहुत सारे प्रश्न फैक्ट जो है आपको बता दिए ऊपर वाली वीडियो में। अब आप मुझे इसका राइट आंसर दे दीजिए। सबसे छोटा ग्रह मैंने बताया कौन सा होता है, तो बुध होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, सी फॉर क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं पूछूँ आपसे सबसे मतलब कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो मंगल को कहते हैं। बड़ा कौन है, बृहस्पति होता है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शनि है, क्योंकि शनि पे 7 रंग की क्या पाई जाती है, 7 वलय पाई जाती है, ठीक है प्यारे भाई। चलिए ठीक है, उसके बाद यूरेनस होता है और नेपच्यून। नेपच्यून क्या होता है, सबसे दूर का ग्रह कौन है, नेपच्यून है। सबसे पास का ग्रह कौन है, बुध है। और सबसे छोटा ग्रह भी कौन सा है, बुध है, ठीक है प्यारे भाई। चले आगे चलें, चलिए आगे चलें भैया, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए। ये सारे प्रश्न आप क्या करेंगे, नोट करते जाएंगे। ये ज्योग्राफी के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए इस प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगुलहास धारा किस महासागर में बहती है, बताइए। अगुलहास की जलधारा किस महासागर में बहती है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अन्य। देखिए ऑप्शन इसी में छिपा होता है, ऑप्शन जो होता है इसी में छुपा है, बस आपको बेवकूफ़ बनाने की दुनिया भर का और ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ठीक है।
तो आपका जो प्रश्न है उसका राइट आंसर क्या हो गया प्यारे भाई, वो बहती है हिंद महासागर में, ऑप्शन नंबर बी, वे फॉर क्या हो जाएगा, भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मुझे कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का, मेरे एक प्रश्न का आंसर आप दीजिएगा, जो अगुलास की जलधारा है ये ठंडी जलधारा है या फिर गर्म जलधारा है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ये ठंडी है या फिर क्या है, गर्म है। इस बात को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि अगुलास की जलधारा ठंडी है या फिर गर्म है। ठीक है प्यारे भाई, चलिए, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वी फॉर भगत सिंह, हिंद महासागर। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, इसको देखिए, जवाब दीजिए। पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। देखिए, अगर इसका जो इसके पिछले वाला वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था लगभग 4-5 दिन पहले, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको मैंने एक फिगर बनाया था, याद है आप सभी को, ये वाला फिगर सबको याद होगा, पता है भैया, सबको याद है। पृथ्वी कितने भागों में बटी हुई है, 3 भागों में बटी है। क्या क्या भैया, सीमा, सियाल और नीफे। क्या क्या है, सीमा है, सियाल है और क्या है, सीमा, सियाल, अर्थात सियाल, सीमा, नीफे, सियाल, सीमा और नीफे। तो आपसे पूछा गया क्रोड किसका है, तो नीफे का है। किसका है, नीफे का है। किसका है पहले भाई, नीफे का है। नीफे का मतलब होता है निकिल और आयरन, ये है सबसे अंतिम वाला भाग, क्रोड भाग। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा कहाँ है ये वाला ऑप्शन, देखिएगा, निकिल कहीं है और लोहा कहीं है, आपको दिखाई दे रहा है। ये जो एफ मैंने लिखा है ये फेरस है, इसको क्या कहते हैं, लोहा कहते हैं। क्या कहते हैं, लोहा, इसका संकेत है लोहे का, ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और ये निकिल का है, तो लोहा और निकिल ऑप्शन में कहाँ है, सी में है। कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी फॉर चंद्रशेखर आजाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और क्या हो जाएगा, सियाल। सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम, याद रखिएगा। ठीक है ना, और अगर आप सीमा पूछे तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है ना, चलिए, और लास्ट वाला कौन सा है, नीफे है। तो नीफे मतलब हो जाएगा निकिल, अच्छा सॉरी मैंने गेट ये टिक कर दिया, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा पहले में। क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया ना नीफे होता है, क्या होता है, नीफे का मतलब होता है निकिल और लोहा होता है, तो हमने लोहा ही देखा, यहाँ लगा दिए इधर, फिर आप याद रखिएगा लोहा प्लस निकिल। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर मिस्टर डी के, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डी के, मिस्टर डी के, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा, लोहा और निकिल हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6, इसका जवाब दीजिए आप। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, फिर प्रथम किसका है, फ्रांस का है, रूसी संघ का है, कनाडा का, संयुक्त राज्य अमेरिका का है। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई, तो प्रथम तो मेरे देश भारत का है जो मैग्नीज का उत्पादन करता है। ठीक है ना, अब आप मुझे बताएंगे सेकेंड किसका है, किसका सेकेंड स्थान किस देश का है वो आपको बताना है। तो आप बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। भारत का मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम है, हाँ कौन सा, सॉरी भारत का अपने देश का जो है दूसरे नंबर पे अपना देश है, तो प्रथम देश पे कौन है, तो वो है रूसी संघ। कौन है, रूसी संघ जो है वो क्या है, प्रथम स्थान पे है। आप चलें भैया आगे चलें, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी फॉर भगत सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी फॉर भगत सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे भाई। इस बात को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। बताइए सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक देश कौन सा है, आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप उनका जवाब दीजिए। ब्राज़ील है, भारत है, अमेरिका है, चाइना है। तो बताइए कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर 7 आपके सामने है, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, इसका राइट आंसर आप मुझे दीजिए। तो कोयले का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो कौन है, अमेरिका है। ऑप्शन नंबर सी फॉर चंद्रशेखर आज़ाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, चलिए आगे चला जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, कुछ डाटा ये जो है पुराने डाटा के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नए डाटा के अकॉर्डिंग कुछ हुआ तो आप निश्चिंत रहें, इस बार संडे को हम लोग अपडेट प्रश्न बताने वाले हैं। फिलहाल अपडेट ही है, ठीक है ना, लेकिन इसमें अभी हाल ही की प्रश्न मतलब कि सब जीके हैं, तो जीके में लगभग होता है कि इसे आप करंट के क्वेश्चन कुछ दिन हो जाते हैं स्टडी जीके के रूप में आ जाते हैं, तो लगभग आप स्टडी जीके ही मान के चलेंगे। ठीक है ना, तो चलिए ऐसे प्रश्न हैं, फिलहाल तो सब ज्योग्राफी के हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सब सेम है। चले, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, बताइए। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ओसाका को कहा जाता है, टोक्यो को कहा जाता है, नागासाकी या याकोहामा को कहा जाता है।
जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो बताइए क्या किसे कहा जाता है प्यारे भाई? ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए ओसाका को। किसे कहते हैं? ओसाका को जापान का क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है प्यारे भाई। चलिए, भारत में किसे कहा जाता है? आप जानते हैं कानपुर और कोयम्बटूर को भी कहा जाता है। और सूती वस्त्र की नगरी कौन सी है? तो आप जानते हैं सूरत है। और वहाँ का अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर, और उत्तर भारत दक्षिण भारत पूछे तो आप याद रखिएगा कानपुर और कोयम्बटूर को कहेंगे। ठीक है ना भैया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, इसको देखिए और जवाब दीजिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न आपके सामने, इसके ऑप्शन हैं, इसको देखिए और जवाब दीजिए। ठीक है। चलिए, कह रहा है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकैन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, विमोच चंद्र बनर्जी साहब हैं, डब्ल्यू सी बनर्जी। तो बताइए डिकैन एजुकेशनल सोसाइटी कौन सा भैया? डिकैन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप उनका जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई? इसका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जी। ऑप्शन नंबर सी सीफा चंद्रशेखर आज़ाद जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने क्या किया था 1916 ईस्वी में, क्या किया प्यारे भाई बताइए मुझे? होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी। इनका नाम बाल गंगाधर तिलक है। इनको भी आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है ना। चलिए, जिन्हें क्या कहा था, जिन्हें क्या कहा जाता है बताइए? भारत में शांति का जनक कहा था। किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, इस सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, इसको देखिए और जवाब दीजिए। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मथाई या फिर अन्य? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 का? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है ना। जो 1857 की क्रांति थी, 1857 की क्रांति जो गदर हुई था, जो क्रांति हुई था, उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए एफ आर क्या हो जाएगा? आज़ाद जी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे भाई। ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। आप लोग पहले एक रफ और पेन लेकर ही बैठा करें, या काफ़ी पेन लेके बैठिए, और आपके कौन से प्रश्न सही होते हैं पहले आप अपने प्रश्न का आंसर दीजिए। मतलब कि आप अपना पहले आंसर दीजिएगा, बाद में देखिए जो मैं बताऊं उसको मिलाइए, आपके कितने सही होते हैं कितने का। तो लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है प्यारे भाई। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, इसका आप जवाब दीजिए। ये तो आप सब जानते होंगे, भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा किसने दिया बताइए? भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा किस व्यक्ति ने दिया है बताइए? अशासकीय संस्था ने दिया, आर्य समाज ने दिया, ब्रह्म समाज ने दिया, फिर अन्य ने दिया? बताइए। यहाँ से आपके 2 प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। क्या हो जाएंगे? 2 प्रश्न क्लियर हो जाएंगे कि इसकी मतलब कि भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज। क्या हो जाएगा? आर्य समाज। ऑप्शन नंबर बी वी फॉर भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइएगा आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? भारत भारतीयों के लिए किसने कहा? बोलिए भैया। दयानंद सरस्वती जी ने कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा भारत भारतीयों के लिए है। ठीक है ना भैया। तो आप याद रखिएगा आर्य समाज के संस्थापक। ठीक है। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय साहब हैं, इनको भी आप क्या करेंगे? याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है ना। राजा राम मोहन राय। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी। अभी तो 2 दिन पहले जो वीडियो हमने डाला था उसमें इस प्रश्न को डाला था, अगर आप देखे होंगे तो आप चीज़ें आपको याद होंगी। ठीक है ना। बताइए, मैंने पूरा बाकायदे ये फिगर बनाया था, ये वाला आपको याद होगा, मैंने भारत का मैप बनाया था। ठीक है। और इस तरह मैंने पूरा मैप बनाने के बाद फिर आपको यहाँ समझाया था। ये क्या है? अरावली पर्वत श्रेणी है। उसके बाद क्या है? यहाँ सतपुड़ा है। ठीक है। क्या है? यहाँ से अरावली पर्वत श्रेणी है। उसके बाद क्या है? विंध्य पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा है, उसके बाद अजंता पर्वत श्रेणी है। ठीक है। यहाँ से कौन निकलती है? यहाँ से निकलती है नर्मदा, और यहाँ से निकलती है ताप्ती। ठीक है। तो बताइए, कह रहा है कि किन 2 पर्वत श्रेणी के बीच में? तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती हुई जाती है कौन सी नदी? नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए फॉर क्या हो जाएगा? आज़ाद जी इसका राइट आंसर, अर्थात इसका नर्मदा नदी। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं सतपुड़ा और अजंता के बीच में कौन बहती है, तो आप क्या कहेंगे प्यारे भाई? बोलिए। तो आप क्या कहेंगे? ताप्ती नदी कहेंगे। और भारत की नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर क्या करती हैं? बहती हैं, और अपने जल को कहाँ गिराती हैं? अरब सागर में गिराती हैं, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में गिराती हैं। ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
इसका आंसर आप मुझे दीजिए। कह रहा है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, पूंजी मुद्दे ने, डीएलएफ ने, सेबी ने या अन्य ने, बताइए। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई? जो प्रोटेक्शन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है उसको भी हाल ही में सेबी ने किया। किसने किया? सेबी ने किया। इस बात को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर सी, सीफा चंद्रशेखर आजाद। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर है सेबी का। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, इसको देखिए और इसका राइट आंसर बताइए। कह रहा है कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? कौन सा भैया? कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान जो है वो कहाँ स्थित है, आप मुझे बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई? ऑप्शन है केरल राज्य में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, त्रिपुरा में है। तो ये 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कहाँ है भैया? कर्नाटक में है। वी फॉर क्या हो जाएगा? भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है प्यारे भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप मुझे जवाब दीजिए। कह रहा है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी, बताइए। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? इसको भी इसके पिछले वाली जो वीडियो हमने डाला उसमें बकायदा मैंने आपको पूरा बता रखा है। कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी या फिर यमुना नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई? कहाँ बनाया गया है? भारत की पहली जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो दामोदर नदी पे बनाया गया है। और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सीफा चंद्रशेखर आज़ाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे भाई। इस बात को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो शायद आज के इस सेशन में आपका सिर्फ 15 क्वेश्चन ही थे। तो चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल जो भी क्वेश्चन थे आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। आप उनको क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है भैया। और चलिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है भैया। और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि इसका लाभ लोगों को हो सके, ठीक है प्यारे भाई। तो चलिए इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भगत, जय संविधान, सत श्री अकाल प्यारे भाई।